कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। आत्मदृष्टि और परदृष्टि। एक दृष्टि जो पर पदार्थ पर लगी हुई है वह परदृष्टि कहलाती है, और एक दृष्टि जो आत्मा पर लगी हुई है वह आत्मदृष्टि कहलाती है। आत्मा पर जो दृष्टि लगी है वह आत्मा की उपकारक है, और पर पदार्थों पर लगी दृष्टि पर पदार्थों का उपकारक है। हमारी दृष्टि जब जिस पर पड़ जाती है वह वस्तु उन्नति को प्राप्त करने लगती है। आज तक हमारी दृष्टि पर पदार्थों पर पड़ी है, और पर पदार्थों के विकास, उनके अच्छे करने के विषय में हम लगे रहे, और पर पदार्थों के विषय में हमने चिंतन किया, उसी में मनन किया, उसी के विषय में विचार किया, उसी के विषय में सोचा। अपने आत्मा के विषय में विचार उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसे हम जानते नहीं हैं, जिसे हम समझते नहीं हैं, जिसे हमने देखा नहीं है, उसके प्रति रुचि एकदम कैसे उत्पन्न होगी? भले ही वह पदार्थ कितने ही मेरे नज़दीक हो, लेकिन जब तक जानते नहीं हैं तब तक वह रुचि उत्पन्न नहीं होती। और जैसे हम जान जाते हैं हमारे उस पदार्थ से रुचि बनने लगती है, हमारा उत्साह बनने लगता है, उसे हम ग्रहण करने की भावना बनने लगती है, या छोड़ने की। अच्छी है तो ग्रहण करने की, बुरी है तो छोड़ने की। तो हमारा आत्मद्रव कैसा है इस विषय का पहले मुझे ज्ञान होना चाहिए। पर पदार्थ कैसे हैं इस विषय का पहले मुझे ज्ञान होना चाहिए, और सच्चा ज्ञान होना चाहिए। जब सच्चा ज्ञान होता है तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सबको जानना, समझना और छोड़ना। बिन जाने ते दोष गणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों को, गुणों को कैसे त्यागा जाए और कैसे ग्रहण किया जाए। जब तक किसी के विषय में नहीं जानते तब तक कैसे उसको त्याग कर दें और कैसे अच्छे को ग्रहण कर लें, जानकर ही हो सकता है। जब कैलाश लेकर हम नहीं आए थे तो सोच रहे थे कैलाश नगर कैसा होगा, कैलाश नगर कैसा होगा। चातुर्मास कैलाश नगर में चलने की बात चल रही है, कैसा होगा, कैसे चातुर्मास होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। यहाँ छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं कैलाश नगर की, और लोग मोटे मोटे ज़्यादा हैं। हर व्यक्ति कैलाश नगर में समाता नहीं है। पतले पतले तो आ जाते हैं, मोटे मोटे नहीं आ पाते हैं। मोटों को पहले पतला होना पड़ता तब आ पाते हैं, है कि नहीं है? ओहो प्यारे बंधुओं, जब ज्ञान होता है तो फिर हमें फिर ज़्यादा समय नहीं लगता। आचार्य पूजपा स्वामी कहते हैं, गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्त स्वपरांतरम जानाति ऐसा न जानन्ति मोक्ष सुख्यम निरंतरम। गुरुपदेशात् अभ्यासात् संवित्त स्वपरांतरम। गुरुपदेशात्, गुरु के उपदेशात्, गुरु के उपदेश से, और अभ्यासात्, अभ्यास से, संवित्त स्वपरांतरम, गुरु के उपदेश से, अभ्यास से था आत्मज्ञान से। स्वपरांतरम, स्व पर पदार्थों के अंतर को जानाती, जानता, जो जानता है, स वह निरंतरम
यानी वह सदा मोक्ष के सुख को जानता है। जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, वह गुरु ने उपदेश दे दिया, गुरु ने बता दिया, और जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे तब तक उसके विषय में तुम्हें क्या मालूम पड़ चलेगा। गुरु ने कह दिया कि आत्मा का ये स्वरूप है, आत्मा ऐसी होती है। गुरु ने बता दिया आत्मा के स्वरूप को, लेकिन जब तक तुमने उसका अभ्यास नहीं किया है तो कैसे उसको जानोगे? संभव नहीं है। गुरु ने बताया है, गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। पहले तो गुरु बताने वाले कैसे हों, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु तुम्हें सम्यक नहीं मिलेंगे तब तक मार्ग तुम्हें सम्यक नहीं मिलेगा। क्योंकि संसार में बहुत प्रकार के गुरु हैं, बहुत प्रकार की बात बताते हैं। ऐसे भी गुरु हैं जो आत्मा के स्वरूप को नहीं मानते हैं, ऐसे भी गुरु हैं जो आत्मा के स्वरूप को भिन्न मानते हैं, जैसी आत्मा वैसा नहीं मानते, अलग मानते हैं। तो जब तक हमें सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमें कैसे आत्मा का ज्ञान होगा? आत्मा के अनुभवी गुरु हों, आत्मा के विषय को जानते हों, वही तुम्हें बता सकते हैं। आज मेरे पास कोई आया, बोला महाराज वहाँ वो फलाने बाबा हैं। कौन से बाबा हैं? उनकी सभा में बड़ी भीड़ होती है, लाखों आदमी जाता है। तो मैंने कहा लाखों आदमी जाता है, काय के लिए जाता है? बस यही संसार की शारीरिक परेशानी दूर हो जाए, ठीक है। मानसिक टेंशन रहता है, शारीरिक परेशानी रहती है, और भी व्याधियां लगी हैं, अभी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं किया। अभी मात्र इतना ज्ञान किया है कि हमें शरीर ठीक हो जाए, जो परेशानियां चल रही वो ठीक हो जाए। अभी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कहाँ हुआ? जिनको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उनके शरीर के स्वरूप शरीर से उनकी रुचि कम हो जाती है, और जिनको शरीर से रुचि बनी हुई है उनको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो भीड़ लगने से कभी गुरु आत्मा के स्वरूप को जानने वाले हों यह जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कहते जिनके पास भीड़ लगती है वो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, जान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि भीड़ लगती है वही आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। आत्मा के स्वरूप को जानते हैं वह गुरु हैं, वही तुम्हें आत्मा के स्वरूप को बता सकते हैं। और जिनके आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है वो क्या तुम्हें बताएंगे? प्यारे बंधुओं, इसलिए कहा जाता है कि वह गुरु, ऐसे गुरु के खोज हमें करना चाहिए जो शास्त्रों से आत्मा के स्वरूप के मर्म को जान करके, जिन्होंने अभ्यास से उसे प्राप्त किया है, जाना है। ऐसे आत्मा के स्वरूप को जानने वाले गुरु से फिर आत्मा के स्वरूप को जानकर फिर उसका अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास कैसे करोगे? अच्छी बुरी दो चीजें होती हैं, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। जब हम आत्मा के स्वरूप को जानेंगे तो आत्मा के तरफ देखने का प्रयास करेंगे तो उसमें दिखेगा तुम्हें कि इसमें अब कमी क्या है। हमें बताया गया कि आत्मा का स्वरूप ये है, लेकिन तुम्हें वह आत्मा वैसी नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें कमी है। और जब हमें आत्मा के स्वरूप का
ज्ञान होगा तो कमियां भी दिखने लगेगी कि इसमें कौन सी कमी है। दर्शन ज्ञान स्वरूपो हम, दर्शन ज्ञान स्वरूपो हम, विभाव भाव रहितो हम, शुद्ध चैतन्य स्वरूपो हम। और भी अनेक सूत्र दिए। अब जो सूत्र तुम्हें दिए गए हैं, जो सूत्र तुमने जाने हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, अब उन सूत्रों के अनुसार आत्मा के स्वरूप को जो हम देखने का प्रयास करते हैं, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम, मेरी आत्मा तो अनंत ज्ञान स्वरूप है, अनंत दर्शन स्वरूपो हम, अनंत दर्शन स्वरूप है, भेद ज्ञान रहे तो हम, अभेद स्वरूपो हम, अभेद स्वरूप है, कोई भेद नहीं है। इतना जानने के बाद उनका चिंतन जब करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आत्मा ऐसी है और हम आत्मा के ऊपर जो कालिक लगी है, जैसे दर्पण में, क्या नाम भाई तुम्हारा? नितिन। दर्पण देखा? दर्पण, दर्पण में धूल लगी हो, धूल काली काली पूरी, पुराना रखा हुआ दर्पण है और बारीक धूल छपी उस पर। उस दर्पण में चेहरा देखोगे तो कैसा दिखेगा? दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा। दर्पण में चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? फिर तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? धूल जमी है। ओहो, दर्पण में चेहरा देखा जा रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है, क्यों? उसमें धूल जमी है। तुमने पास से कपड़ा उठाया और पोंछा, पुरानी धूल थी, थोड़ी थोड़ी साफ हुई, तो अब देखा तो थोड़ा थोड़ा चेहरा दिखा। अब आपने क्या कि पानी में थोड़ा गीला किया कपड़ा, फिर उसको साफ किया, फिर थोड़ा साफ हुआ, तब थोड़ा सा और चेहरा दिखा। तो आपने कहा ये तो बहुत धूल टाइट है। आपने लिया पाउडर और पाउडर लगाया उस पर और 5 मिनट उसको छोड़ दिया पाउडर लगा करके, और लगाने के बाद फिर आपने साफ किया। अब दर्पण एकदम चमक गया। अब दर्पण, अब चेहरा देखोगे तो दिखेगा, अब चेहरा दिखेगा और चेहरे पर लगा दाग भी दिखेगा। पैर बंद हो। ऐसे ही जब हम हमारे आत्मा पर ज्ञानावरणी कर्म का एक आवरण चढ़ा है, गुरु के माध्यम से उपदेश सुनते हैं हम, तो उस आवरण को हम छांटते हैं। और जैसे जैसे आवरण हमारा कम होता है, जैसे जैसे आवरण हमारा घटता है, वैसे वैसे हमारा ज्ञान प्रकट होने लगता है। और जब ज्ञान प्रकट होने लगता है तो आत्मा के स्वरूप का हमें भान होने लगता है, आत्मा का स्वरूप का अनुभव होने लगता है कि हमारी आत्मा ऐसी है, ये आत्मा का हमारा स्वरूप है, आत्मा ऐसी है, तो उसका अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे जब अनुभव बढ़ता है फिर चेहरे पर लगे सारे दाग दिखने लगते हैं, ये काला पीला यहाँ यहाँ क्या क्या लगा है। जब दाग दिखने लगते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? एक कपड़ा लेते हैं, फिर क्या करते हैं? साफ करते हैं, है ना? ऐसे करते नहीं करते? रूमाल निकाला जिम से और साफ कर लिया। जब हमें दाग दिखने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? उन दागों को साफ करने लगेंगे। ऐसे आत्मा पर लगे हुए दाग जब दिखने लगते हैं तो हम दागों को साफ करने लगते हैं। जब दाग साफ हो जाते हैं तो हमारी आत्मा की निर्मलता बढ़ जाती है।
आत्मा की निर्मलता बढ़ जाती है, आत्मा का क्षोभसम बढ़ जाता है और धीरे धीरे हमारा जीवन का विकास होने लगता है। प्यारे बंधुओं, जिसने आत्मा का विकास किया है या कहें आत्मा के विषय में जिसने विचार किया है, चिंतन किया है, आत्मा के विषय में मंथन किया है, तो वह ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा है और वह ज्ञान बढ़ करके हमारे आत्मा का विकास हुआ है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि गुरुपदेशाद्रव्यात् संवित्त सुपरंतरम, गुरु के उपदेश से, क्योंकि बिना गुरु के कोई काम नहीं होता। बिना गुरु के तुम आत्मा का ज्ञान करना चाहो नहीं होगा। केवल किताब पढ़ करके तुम्हें वह ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति तुम्हें चाहिए। किसी व्यक्ति ने पढ़ लिया किताब में कि फलाने रोग की दवा होती है, फलाने रोग की दवा होती है, फलाने रोग की दवा होती है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा दवा लेकर के? हमारे बीच में वैद्य जी बैठे हैं, बहुत ज्ञानी, बहुत इनका ज्ञान है, अनुभव है। इतनी उम्र में भी लगभग 75 साल की उम्र है, 74-75 कितनी है? 82 साल की उम्र है, 82 साल की उम्र है। अब देखो 82 साल की उम्र में भी अच्छे से चल रहे हैं। ये सब इनका अनुभव है। योग्य व्यक्ति ही अपने शरीर को योग्य रख सकता है, ठीक रख सकता है। देखने से नहीं लगती 82 साल की उम्र है, ऐसा लगता है कि होंगे 55, 60 साल के, 62 साल के, लेकिन है 82 साल की उम्र। साधु की सेवा में तत्पर रहते हैं। कहने का तात्पर्य है, किसी ने पुस्तक पढ़ ली कि फलाने रोग की दवा है, फलाने रोग की दवा है, तो क्या पढ़ करके वह दवा लेकर के ठीक हो जाएगा? बताओ बच्चे जी, हो जाएगा ठीक? नहीं होगा। क्यों? अरे योग वैद्य जी देखेगा कि बीमारी का कारण क्या है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।